अरे यार! क्या हुआ? अरे जीएसटी फाइलिंग करना था और मेरा टैली ही नहीं चल रहा है। अब मैं कैसे करूँ यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता। क्या आपने भी इन्हीं की तरह इस प्रॉब्लम को फेस किया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखने वाले हैं जीएसटी ऑफलाइन टूल और इसकी मदद से आप आसानी से जीएसटीआर की फाइलिंग कर सकते हैं। तो मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जीएसटी पोर्टल पे आप अपना सेल्स और परचेज बिल का डेटा जीएसटी ऑफलाइन टूल की मदद से भी चढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास टैली नहीं है तो आप जीएसटी पोर्टल पे अपना डेटा नहीं चढ़ा सकते, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि हम जीएसटी ऑफलाइन टूल की मदद से जीएसटीआर पोर्टल पे डेटा किस तरीके से चढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम पे आ जाना और क्रोम पे आ जाने के बाद आपको gst.gov.in इस वेबसाइट को विजिट कर लेना। जैसे आप वेबसाइट को विजिट कर लेंगे तो विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। डाउनलोड के ऑप्शन में यहाँ पे आपको ऑफलाइन टूल का एक सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें से आपको रिटर्न ऑफलाइन टूल पे क्लिक कर लेना है, जहाँ पे आपको हमारे जीएसटी ऑफलाइन टूल के बारे में एक इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि इस टूल का जो है वो वर्जन हमेशा चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो अगर आप पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप जीएसटी से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे आप जीएसटीआर 1 फाइल करें या 2B को चेक करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जीएसटी की वेबसाइट पे जाके आपके पास जो टूल है वो लेटेस्ट है या नहीं, इतना ही बस आपको चेक करना है। अगर लेटेस्ट नहीं है तो आप इस टूल को दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए और आप इस टूल की मदद से अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टूल को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन दिया जाता है और जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड करने के लिए एक पॉपअप बॉक्स आ जाता है। जस्ट आपको उसमें प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने आपकी यूटिलिटी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि ये यूटिलिटी आपको जिप फाइल में मिलेगी, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, देन आपको इसको रन करना है। तो चलिए देखते हैं इस यूटिलिटी को हमें हमारे कंप्यूटर में रन कैसे करना है। तो रन करने के लिए हमने इस यूटिलिटी को हमारे कंप्यूटर के फोल्डर में रखा हुआ है, तो इस फोल्डर को हम पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस यूटिलिटी पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप सिंपली एक्सट्रैक्ट हेयर इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपकी यूटिलिटी एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। अब एक्सट्रैक्ट हुई यूटिलिटी में आपको डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको जीएसटी ऑफलाइन टूल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जस्ट इस टूल पे आपको डबल क्लिक कर लेना है और डबल क्लिक करने के बाद कुछ सिंपल सी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। जैसे ये इंस्टॉलेशन के लिए हमें परमिशन मांग रहा है तो इसको यस कर देंगे। देन इसके बाद में इसका एक सेटअप इंस्टॉलेशन का एक पॉपअप बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना। तो ये यूटिलिटी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर में जीएसटी ऑफलाइन टूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस जीएसटी ऑफलाइन टूल को यूज कैसे करना है। जैसे ही आप जीएसटी ऑफलाइन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके सामने एप्लीकेशन स्टार्टिंग का एक मैसेज दे देगा और आपके सामने इसका जो फर्स्ट पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे हम जीएसटी पोर्टल पे डेटा अपलोड कर सकते हैं। मतलब अपना जीएसटीआर 1 का जो सेल्स का डेटा होता है हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली न्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा कि आप जीएसटी कौन से काम को करना चाहते हैं। आप जीएसटीआर 2 को करना चाहते हैं या जीएसटीआर 1 को करना चाहते हो। तो डिफॉल्ट में हम जीएसटीआर 1 के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं तो हम जीएसटीआर 1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पे लिख देना है। सो मैं लिख देता हूँ। सो हम अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ये लिखने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर पे ध्यान देना है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर पे काम कर रहे हो। तो हम 22-23 पे काम कर रहे हो तो हम 22-23 को सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो मंथ चल रहा है वो नवंबर चल रहा है तो हम नवंबर मंथ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप SEZ में मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करते हैं क्या। तो हमारी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं आती, इस ऑप्शन को नो रखेंगे। देन इसके बाद में हमें एक और चीज ये पूछेगा कि आप क्वार्टरली फाइल करते हैं क्या। तो नहीं, हम
रेगुलर स्कीम में आते हैं तो हम रेगुलर के लिए इस ऑप्शन को नो रखेंगे क्योंकि हम क्वार्टरली फाइल में नहीं आते। देन इसके बाद में हमसे ये और एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पिछले साल का जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ था या 5 करोड़ से ज्यादा था। तो ये तीनों कंडीशन में हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे। जस्ट नो रखने के बाद हम इस ऑप्शन को प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको एक वार्निंग का पॉपअप आ जाएगा जिस ऑप्शन पे जस्ट आपको यस कर देना है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फील्ड की है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये पॉपअप बता रहा है। तो जस्ट इस ऑप्शन को यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके सामने इंपोर्ट फाइल का एक ऑप्शन है। तो इंपोर्ट फाइल के ऑप्शन की मदद से आप चाहे तो टैली का जो आपका GSTR1 का डेटा है वो आप एक्सेल या CSV फॉर्मेट की मदद से इस टूल में इंपोर्ट कर सकते, या तो फिर आप चाहे तो मैन्युअली एक एक बिल को भी यहाँ पे ऐड कर सकते। तो हम मैन्युअली इस ऑप्शन को यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो बैक करते हैं। बैक करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी पार्टी का GST नंबर लिख देना है। GST नंबर लिखने के बाद हमें हमारी पार्टी का यहाँ पे नाम लिख देना है। तो मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर लिख देना है, जो मैं डमी तौर पे 142 लिखना पसंद करूंगा। इसके बाद में हमें हमारी पार्टी का जो बिलिंग डेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारी जो आज की डेट है इसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इनवॉइस की वैल्यू क्या रखना चाहते हैं ये यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो हमने 1000 रुपीज की एक छोटी सी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है। इसके बाद में स्क्रॉल करते हुए अगर आप आगे आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको इनवॉइस टाइप के बारे में पूछा जाएगा। तो इनवॉइस टाइप जो है मेरा वो है B2B टाइप। इतना करने के बाद जस्ट आपको स्क्रॉल करते हुए लास्ट ऑप्शन पे आ जाना और यहाँ पे आने के बाद आपको एक्शन बटन पे क्लिक करना है। एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक GST का आप कौन सा टैक्स रेट इस इनवॉइस पे चार्ज करना चाहते हैं इसका एक पॉपअप बॉक्स दे देगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पे 18% चार्ज करना चाहते हैं। तो 18% का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। जस्ट यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू डिफाइन करनी कि आपने टोटल इनवॉइस कितने का रखा हुआ है। तो मैंने 1000 रुपीज का रखा था। 1000 रुपीज के ऊपर उसने 18% के हिसाब से 180 रुपीज इंक्लूड कर लिया। तो जस्ट इस ऑप्शन को आपको सेव करना है और आपका इनवॉइस जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।